हैं तो आपको पैटर्न के अंदर क्या पता होना चाहिए? सर वो तो कॉपी पेस्ट करते हैं ना उसको। नहीं भाई, नहीं, उसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट। मैं कह रहा हूँ आपको पैटर्न करनी है किसी चीज को, तो आपको क्या पता होना चाहिए? क्या यूं समझ ले, आप क्या डिफाइन करते हैं? सर रेफरेंस विंडो में सर रेफरेंस डिफाइन करते हैं प्लेन की, उसको प्लेन नहीं भाई, पैटर्न करनी है कमांड। एक्सिस और उसके कितने एंगल करना क्या डिफाइन करेंगे? एक्सिस करते हैं और क्या करते हैं भाई? डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। ट्रांसलेट के अंदर क्या डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस ही डिफाइन करते हैं। ये रहा 36,6 ठीक है। अच्छा देखें, पैटर्न में और मिरर में डिफरेंस है। पैटर्न और मिरर याद रखिएगा, मैं बताता हूँ। अब हमने क्या किया, ये लास्ट मैंने कमांड जो है ना, ये प्रोग्राम, अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ये देखें यहाँ पे मिरर भी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कमांड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम प्रोग्राम को मिरर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को पैटर्न भी कर सकते हैं। पैटर्न। तो क्या होता है, मिसाल के तौर पर अक्सर जो है वो आप देखें प्लास्टिक के पार्ट के ऊपर या मुख्तलिफ पार्ट के ऊपर कोई डिजाइन बने हुए होता है। अब आप एक एक वर्ड को सिलेक्ट करते रहे एक अजाब है। आप या मिसाल के तौर पर घड़ी है, अब घड़ी टाइप की कोई चीज है, अब या गियर है, अब आपने गियर की कैम कर दी है, अब क्या सबकी करेंगे? भाई लॉजिकली क्या, आप जितने ठीक है आप उसे पैटर्न करें, खत्म करें, बात समझ आ गया? एक पाइप है, उसके अंदर अब 4 एक्सिस के अंदर ये बहुत होता है, पैटर्न वाला काम 4 एक्सिस में बहुत होता है। आपने इधर भी होल हो रहा है, 90 डिग्री में भी हो रहा है, 180 डिग्री भी हो रहा है, 270 भी हो रहा है, तो आपने एक ही ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे और उसको पैटर्न कर देंगे 3 जगह, एक्सिस और रोटेशन देंगे, तो 3 फाइलें बन जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं। अब पैटर्न जैसे 3D मॉडल में अप्लाई होती है ना, कैम में भी वैसे ही अप्लाई होती है। कैम में अप्लाई नहीं किया हमने। ठीक है, ये नैपटैग में नहीं किया। डायरेक्ट यहाँ पर आ गए आप डायरेक्शन के अंदर। अब डायरेक्शन के अंदर भाई 2 चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक ही चीज डिफाइन करता हूँ, ये ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना था भाई? 36.6। अच्छा, अब हमारे वो प्रोग्राम कौन सा था, एक मिनट देख लेते हैं। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम कौन सा था, इस डायरेक्शन में था, ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ये इधर था, अच्छा ये इधर था, और यहाँ पर आए थे, ये किधर हो रहा है भाई? सही चल रही है, ठीक है। अब आपको समझ में आया? देखें, अच्छा अब आपने करना ये है कि इस हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम बनाया और सेम डिस्टेंस के साथ उसको पैटर्न कर दिया। अब हमें लंबी चौड़ी चीजें डिफाइन करने की पड़ेगी। टूल भी डिफाइन करो, पैरामीटर भी डिफाइन करो, आपने कोई चीज सेव कर दिया आपको, ठीक है। जैसे अब हम एक और चीज लेते हैं कि हम क्या करते हैं जनाब। अच्छा, अब जब आप पैटर्न करेंगे ना, याद रखें, तो ये क्या करेगा, पैटर्न के साथ ग्रुप बनाएगा और ग्रुप के अंदर सारे पैटर्न रखेगा। ये देखिए ग्रुप के अंदर, इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अंदर वो कमांड नजर आएगी, यानी इसको मैंने खोला तो ये सेकंड कट लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे आप वहां पे करते थे ना, ऐसे ही आपने क्या करना है भाई, अगर आपने डिलीट करना है तो पैटर्न डिलीट करेगा, ताकि आपका देखें आप इससे क्या किया, आखिरी जो हमारा रेफरेंस प्रोग्राम था ना, वो ग्रुप में पड़ा रहेगा। इसको राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर दूंगा तो ये पुरानी वाली कंडीशन नहीं आ जाएगी। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, अनग्रुप नजर आ रहा है क्या आपको? ये अनग्रुप भाषण में आ गई। अच्छा अब देखें, मैं आपको बताता हूँ इसका सरोकार किस चीज से नहीं है। मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, हमने जल्दी से, बल्कि आप अपने कोई प्रोफाइल कैलरी का प्रोग्राम बनाओ है, बना हुआ होगा ट्रैजेक्टरी को देखो, ये काम बनाया हुआ आपने आफ्टर कंप्यूटर। अच्छा अच्छा देखें, जैसे हम वहां पे काम करते थे ना, सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपी पेस्ट, आप यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते पैरामीटर और टूल सेम हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, ये तो मालूम है, राइट क्लिक नहीं हो रहा भाई, कोई भी अपने यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। इसकी जगह मैं ले लेता हूँ जनाब 4 हैंडमिल, टूल मोशन में जाके कर्व कट की एडिट में जाके यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट, और फिलहाल इसको जल्दी से
ठीक है। और जो भी ये आर्ग्यूमेंट है ना फिलहाल ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इसका सरोकार मॉडल से क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस बना रहा हूँ, इस एक्सिस को मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ एज पे। एज के लिए एक ही रेफरेंस होता है, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या किया जनाब, ये रेफरेंस इस कमांड से क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। बात समझ आ रही है, क्या आना चाहिए पहले। तो हम जनाब गए यहाँ पर पैटर्न में, डायरेक्शन दिया है एक्सिस, एक्सिस में जाके हमने एक्सिस हाइड में ले गया, एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, अब ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये रोटेट कर सकता हूँ मैं इसको ना, मैं कह देता हूँ जनाब यहाँ पे ये बंद कर देता हूँ, 360 आ जाता है, और यहाँ पे हम कह देते हैं जनाब 6, ठीक है। 6 प्रोग्राम बन गए, रोटेट हो गए, ठीक है। और मैंने ये पैटर्न किया, राइट क्लिक किया और प्ले मारा। अब वो जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था ना, अब ये देखें यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया। अब इसको कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे कहाँ नहीं है, मैं मॉडल में घुस रहा हूँ नहीं घुस रहा, ये असल में हाँ मैं आपसे क्या करता, न्यू यूजर को मैं अवॉइड करता हूँ कि वो पैटर्न में मिरर करके चला है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस बनता है ना, क्योंकि वो इन चीज़ों को चेक कर लेता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अब क्या होगा, मिरर भी ऐसी मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये आपने बनाई ना, ये कागज आपकी रफिंग भाई ये, अब आपने कहा कि अच्छा अब ये बहुत होता है, ये मिसाल के तौर पर छोटा पार्ट है तो वो कारखानों में क्या करते हैं कि वो अब ये रखेंगे ना, ठीक है। अब आपने कहा यार यहीं पर ही जो है वो एक पार्ट मिरर हो रहा है, आपने क्या किया, 2 ब्लॉक लगाए, 2 ब्लॉक आपने मशीन पे लगाए हैं, एक्चुअली सेंटरिंग करके आप मेन वाला ब्लॉक ही चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है उससे 150 mm की दूरी पर और ब्लॉक रखा हुआ है। अब आपको नए ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं, आपने एक पूरे प्रोग्राम बना लिए, आपने रफ ब्लॉक रख के सेट कर दिया, क्लैम्प कर दिया, हाइटें बराबर कर दी। जो राइट साइड पे ब्लॉक है ना, इसी के कोऑर्डिनेट डलेंगे, सेंटरिंग क्योंकि इसी की x y z की वैल्यू डलेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक प्रोग्राम चलाएंगे, उसी प्रोग्राम का मिरर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस कोऑर्डिनेट से उसको पता है 150 mm दूर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, वहां मशीन करना है, भले वो मॉडल में नहीं भी है, सेम मशीनिंग कर देगा। सेम मशीन। मिरर की अगर हम बात करें या ट्रांसलेट की बात करें, अच्छा आप देखिए आपके इस मॉडल के अंदर ना मिरर वाली कोई चीज नहीं, लेकिन हम मिरर करके देखेंगे। हाँ मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, हमने एक प्लेन बनाया, हमने कहा कि यार हमारे पास जो है ना 50 mm, बल्कि 50 ज्यादा हो गया, 30 mm के सेंटर से एक और ब्लॉक लगा हुआ है, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के दरमियान में फासला कितना है, 60 mm। सर ये कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट या आप ये नहीं देखो भाई, सेंटर टू सेंटर थोड़ी देर में सपोज से करें इसका रॉ मटेरियल रखा हुआ है, आपकी मशीन पे एक ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है, एक ये रॉ मटेरियल रखा है, दोनों का आपने रफली सेंटर नाप लिया कितना है, ठीक है, और आपने उधर उसके सेंटर में एक प्लेन लगा दिया। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एक रॉ मटेरियल ये रखा हुआ है, एक रॉ मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों की वॉल टू वॉल के दरमियान फासला कितना है, 60 mm है, तो मैंने 30 mm के सेंटर में एक डाटा बना दिया। अब चाहे मैं इस प्लेन को मिरर भी कर सकता हूँ, उस मिरर के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ट्रांसलेट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आप मिरर कैसे करेंगे, हम आपने कुछ भी नहीं करना है, नहीं कुछ तो करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने मिरर पे जाना है। अच्छा ये प्लेन मुझे पहले बनाना पड़ेगा इस कमांड से पहले, ये काम की बात है सर, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर सिर्फ आ जाता हूँ ताकि हमें सिर्फ यही चीज़ें नजर आए। डाटा मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं हाइड, इन सबको कर देते हैं हाइड। अभी मैंने आपको एक मजे की चीज़ दिखा, आपने क्या किया, ये कमांड सेलेक्ट की, मिरर किया, इसको बता दिया जनाब मिररिंग प्लेन के अंदर आपने ये इसने कोई नई पंचायत डाल दी, मिरर आ गया, मिरर को प्ले किया। अब यहाँ पे मॉडल शॉडल है नहीं, ठीक है, लेकिन ये बनाएगा पूरा प्रोग्राम, अब आसानी हो गई ना, बात समझ रहे हैं। अब ये मिरर भी हो सकता है, ये ट्रांसलेट भी हो सकता है,
यानी मिरर और पैटर्न के अंदर जो चीजें आप कैम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एक टेक्निक। अब आपने इसको सर इसमें ये पूछना है कि आपने जो प्लेन बनाया है, ये प्लेन बनाया है कि फेस से साइड वाली प्रोफाइल पकड़ी है ना, उधर से 30 गए हैं, तो ये जो पकड़ेगा कैम के कोऑर्डिनेट को पकड़ेगा, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट लेगा। यानी देखें इधर भाई बात सुन लें, इधर बहुत कीमती बात हो रही है, ये बात आपको भी बताएगी, इधर सुन लें। यहाँ कोऑर्डिनेट रखा हुआ है ना भाई, अगर आपने मशीन पर एक रॉ मटेरियल इसी डायरेक्शन में लगाया तो ऑब्वियसली आप इस फेस से कर देंगे। अच्छा पैटर्न करने के लिए ना आपको प्लेन की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन बतानी होती है ना, बात समझ रहे हैं, आपको डायरेक्शन बतानी होती है ना, तो वो आप इसके फेस से भी तो बता सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन मिरर करने के लिए फिर आपको उस दो पार्ट अगर आपने लगाए हैं, दोनों के सेंटर डिस्टेंस में आपने एक प्लेन लगाना है ताकि उस प्लेन से प्रोग्राम मिरर हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब असल चीज आती है कि जब आप पैटर्न को पोस्ट करते हैं वहां पर आती है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने फेस से 30 डिग्री प्लेन लगाया ना, सॉरी 30 की डायरेक्शन से प्लेन लगाया, अब ये जो प्रोग्राम चलेगा ये भाई फेस के हिसाब से चलेगा, इस कोऑर्डिनेट सेंटर से चलेगा, मैं आपको बताता हूं, सेंटर से 30 है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर MCS कौन सा डिफाइन हुआ है, सेंटर वाला, तो जो इसका कोड बनेगा ना उसी के रेफरेंस से बनेगा, मैं अभी पोस्ट करके दिखाता हूँ। ओरिजिन वही हो। अच्छा अब आप चाह रहे हैं कि यार देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप चाहते हैं प्रोग्राम साथ पोस्ट हो। मिसाल के 3 प्रोग्राम है, तीनों से टूल से चले, आपने कहा को एक साथ पोस्ट कर दो, तो कैसे होंगे सब नहीं सबको सेलेक्ट करने के बाद आप उसको NC फाइल क्रिएट कर लेंगे। नहीं पोस्ट ही होगा। जब आप पैटर्न करते हैं तो पैटर्न में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम बन जाते हैं, और अगर वो मल्टीपल प्रोग्राम आप एक एक करके चला रहे हैं तो पैटर्न का कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गई। वो अगर 12 जगह पे सेम चीज कोई मशीनिंग हो रही है तो आप बोलोगे ना एक ही NC फाइल चलाओ छोड़ो 6 घंटे तक के चलता रहेगा प्रोग्राम। अच्छी प्रैक्टिस तो यही है। तो यहाँ पर भाई आप अगर वीडियोस देखेंगे ना, मैंने आपको बताया कि सिंगल प्रोग्राम को पोस्ट करने का तरीका क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही फाइल में पोस्ट करने का तरीका क्या है, वीडियो बताया आपने। आप ये वाली वीडियो कौन से नहीं देख रहे ना, भाई पूरी देखे यार, एंड में तो राज जाके अफशा होता है कि कातिल कौन था। देखें आप गौर से समझ लें, देखें सेव और CL फाइल पे आगे आप प्रोग्राम पोस्ट करते हैं जी, वही करते नहीं करते। तो सिंगल प्रोग्राम को जब आपने पोस्ट करना है तो आपने क्या यूज करना है, और जब मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ पोस्ट करना है तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 प्रोग्राम अलग अलग है, पैटर्न नहीं है, क्या है अलग। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ पोस्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट है टूल ही अलग-अलग टूल के हैं। नहीं एक भी नहीं, एक साथ ऐसा वो मैं वही कह रहा हूँ सिनेरियो में बताऊंगा कि वो जब आप प्रोडक्शन में चलाते हैं ना कि एक जॉब के ऊपर 6 टूल चल रहे हैं, लेकिन NC फाइल एक ही होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जब नया प्रोग्राम शुरू होता है तो टूल चेंज की कमांड आती है और कुछ लवाजमात आते हैं, ये कर देगा, ये कर देगा पोस्ट। अब अभी वाले केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, 2 प्रोग्राम है, अभी तो मिरर चेक कर रहे हैं, 2 प्रोग्राम है, इन 2 प्रोग्रामों को हम चाह रहे हैं कि एक ही फाइल बन जाए, बट टूल एक ही है, तो प्रोग्रामर और ऑपरेटर चाह रहे हैं क्या, जैसे अक्सर क्या होता है कि जिन जगहों पे नाइट शिफ्ट नहीं होती वहां पर मशीनें क्या है कि प्रोग्राम कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली मशीन बंद होगी, ऑफ हो जाएगी, तो वो प्रोग्राम चला के जाते हैं। सारी सेफ्टी देख लेते हैं, प्रोग्राम सही बना हुआ होता है, वो चला के चले जाते हैं। 8-10 घंटे का प्रोग्राम, खासतौर पर रफिंग के बहुत लेंथी प्रोग्राम होता है, ये मोड वोड के जो होता है ना उसका भी प्रोग्राम चलता रहता है। यहाँ भी ऐसे होता है नहीं, यहाँ तो 2 शिफ्ट भी चलती है, चलती है, नाइट भी चलती है, डे भी चलती है। यहाँ तो ATC भी बंद है, ATC का हमारा काम नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट बेस्ड काम है ना, प्रोडक्शन बेस्ड काम होगा ना, वहाँ पे आपको बहुत जरूरत पड़ती है। वो सुमारी साहब के सेटअप पे जाके देखिएगा आप, अगर आप लोग ऑफर है ना फराज इंडस्ट्री जाके देखिए। अच्छा खैर हम बात करते हैं सेट कैसे पोस्ट करें।
सेट चाहे दो अलग अलग प्रोग्राम हो, टूल सेम हो तो भी यही तरीका है, दो अलग अलग प्रोग्राम है, टूल अलग अलग है तो भी यही तरीका है, पैटर्न के अंदर 12 प्रोग्राम पैटर्न हुए हैं तो भी यही तरीका है। ठीक है, यानी सेट बना रहे हैं हम, अपनी मर्जी से हम सेट बना रहे हैं। सेव अ सीएल फाइल फॉर सेट, तो ये कह रहा है कि भाई पहले सेट को क्रिएट करो। अच्छा भाई क्रिएट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं, इसका हम एक नाम रख देते हैं रफिंग सेट 01। एक हमने सेट का नाम दे दिया और हम यहाँ से शो कर देते हैं। ओके, अब क्योंकि देखिए यहाँ इंसर्ट किया मैंने ऊपर किया हुआ है, तो ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, कह रहे हैं कि अभी आपके पास जो अवेलेबल प्रोग्राम है वो सिर्फ ये 2 है। अगर यहाँ पे 10 प्रोग्राम होंगे तो ये 10 प्रोग्राम दिखाएगा। आप अपनी मर्जी से किसी को सेलेक्ट करें, किसी को सेलेक्ट ना करें। और अगर आप यहाँ से ओके पे क्लिक, ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो इस ऑपरेशन के अंदर जितने प्रोग्राम आ रहे हैं सबको एक साथ पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे यहाँ से मैनुअली इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इंसर्ट हियर मैंने ऊपर किया हुआ है। क्लियर हो रहा है शब्बीर साहब? डन सेल। अब आपने क्या करना है, बस एक स्टेप बढ़ गया। अब मैंने सेट को सेलेक्ट करना है, फाइल एमसीडी फाइल डन, वही सारा प्रोसीजर आ जाएगा। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जनाब हमारा क्या था, सेट रफिंग सेट मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं रफ सेट जो भी है 0। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आके डेस्कटॉप पे अब ये हमसे पोस्ट प्रोसेसर पूछेगा। P54 आपको दे दिया असेंड है? ओके डन। अब हमें आ जाते हैं जनाब, हम कहते हैं क्या था भाई हमारा रफिंग सेट सर ये जा रहा ना सर ये रहा ये ऊपर यही सारी यही वाला। अच्छा, अब ना हम इसको ओपन करते हैं, बल्कि हम इसको सिंपल ओपन करते हैं। ठीक है भाई, अब आपने देखना है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे। आप देखें x कितना है, माइनस, ये आपने याद रखना है माइनस। ठीक है, और y कितना है 25.5। अब जब मिरर होगा, अगर आपने मिरर किया है तो उसूलन अब क्या होगा भाई, ये मिसाल के तौर पर यूं समझ लेना, प्लस होगा ना। नहीं अभी इधर देखें, इधर देखें। मिसाल के तौर पे ये विंडो है, ये हमने डाटा बनाया, ये विंडो है, यहाँ से रफिंग स्टार्ट हो रही है। सही है, तो x प्लस में लगाया, अगर माइनस में प्लस, ये प्लस में है। अब ये इधर आ गया -30 प्लस और x की वैल्यू माइनस प्लस होगा, बीच का गैप भी तो प्लस होगा भाई, कोऑर्डिनेट यहाँ पर बीच का गैप होगा, फिर उसका एंड। अब देखें, अगर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है x की, x पॉजिटिव 50, तो अब आप देखें वेरीफाई कैसे करेंगे, ये 50 प्लस ये 60 प्लस और 30 प्लस इसका हाफ, ये पोजीशन बनी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हमने ये जो यहाँ पे जो हमने वो बनाया था ना, जो कट लाइन वाला, कट लाइन में इधर प्रोफाइल की सेंटर में ये बना हुआ। अब यहाँ पे जब टूल यहाँ से उतर रहा है तो जब इधर आएगा अब सेम वैल्यू होगी, लेकिन प्लस माइनस का फर्क होगा। प्लस माइनस होगा। ये अगर y एक्सिस है, इसमें अगर x आ रहा है 50, तो इस एक्सिस के अराउंड जब ये मिरर होगा तो इधर क्या आएगा x -50 होगा। तो सर इसको हम फिर पैटर्न कर सकते हैं सर, पैटर्न भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं। मिरर करने पे क्या होगा, ये वैल्यूज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मतलब देखें थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग हो रही है चीज़ें, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखें मिरर करने में ना ये वाला पंगा होता है, आपको थोड़ा सा ना केयरफुली रहना होता है कि जो मैं रेफरेंसेस डिफाइन कर रहा हूँ सही है, क्योंकि वो मॉडल में आपको बताएगा नहीं, और मॉडल में कहीं टूल घुस भी रहा होगा ना तो वो चला देगा। अब जैसे हमने सेंटर में प्लेन लगाया,
फिजिकल पार्ट को देखते हुए और मिरर कर दिया, तो जब वो मिरर हो गया वहाँ पे कोई मॉडल शॉडल का है नहीं, मॉडल शॉडल वहाँ पे, तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे? अच्छा सर, STL फाइल जनरेट नहीं करता ये? STL फाइल को अगर हम वो सिमुलेशन में उसको कॉल करके और वही प्रोग्राम चलाए तो उस पे चला सकते हैं आप, लेकिन देखिए मिरर में मैं आपको बता रहा हूँ, मिरर में आपका मिरर करें या पैटर्न करें, आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है ना वो अगर वेरीफाई हुआ है और आपने पैटर्न के अंदर या मिरर के अंदर रेफरेंस सेलेक्ट सही किया है या ट्रांसलेट करते हुए आपने वैल्यू सही डाली है, तो फिर गलती नहीं होगी। मतलब क्योंकि देखें जहाँ पे मैनुअली चीजें आ जाएगी ना वहाँ पे गलती हो जाएगी, हो सकता है पंचिंग में बंदे के पॉइंटर में गलती भी है, 36.6 की जगह मैं 36.3 डाल दूँ तो प्रोग्राम ऑफसेट हो जाएगा ना पूरा। सर इन केस अगर मुख्तलिफ ऑपरेशन है उसमें कटर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या चेंजिंग करते हैं? आपने कहा ना एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा पाते हैं। मैंने 2 प्रोग्राम सेम पोस्ट कर दिए, एक ही फाइल बनी है। आप अगर समझ लें थोड़ी देर के लिए 2 प्रोग्राम के अंदर 2 टूल यूज हुए हैं, टूल चेंज हो गया, 2 टूल यूज हुए ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या आएगा? टूल चेंजेस, टूल चेंज की कमांड आएगी, वो मैनुअली चेंज करेंगे। नहीं ऑटोमेटिक। सर आप इनमें से 3-4 प्रोग्राम ले लेना। हाँ इसमें फिनिशिंग के भी है ना। अच्छा अब हमें अब देखें, अब जब आप एक सेट बनाएंगे ना तो आप बने हुए सेट को डिलीट भी कर सकते हैं या न्यू भी बना सकते हैं। तो मैं न्यू बनाता हूँ यहाँ पे सेट 2 के नाम से बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें कितने प्रोग्राम आ रहे हैं, 5 तक के आ रहे हैं, अभी 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जनाब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, साइन मेरा मैं डाल दिया मैंने, सेट 2 फाइल एमसीडी फाइल सेट 2 के नाम से पोस्ट कर देते। अच्छा जो हमने पोस्ट प्रोसेसर दिया है ना उसको टूल चेंज की कमांड नहीं हमने हटाई हुई है पोस्ट प्रोसेसर के अंदर, तो मैं इसमें भी डिफॉल्ट पोस्ट प्रोसेसर पोस्ट करता हूँ जिसमें टूल चेंज की कमांड P12 क्योंकि हमने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। P12 को इसमें टूल चेंज P12 या P20 कौन सा चलाता है? हमने 54 चलाते हैं ना, नहीं ये P12 जो आपने पहले कहा था ना, P20 चलाते हैं आप हैदर? 12 चलाते हैं। डन, वहाँ तो चलता ही नहीं है। हम लोग को बोला है पोस्ट प्रोसेसर P12 ठीक है। अच्छा जनाब अब आते हैं हम इधर सेट 2 का आ गया भाई। तो इसने ऑटोमेटिक जो है ना टूल चेंज कर दी है प्रोग्राम में। देखते हैं ना सभी वही तो देख रहा है। वर्ड फाइल वो सेकंड रहा टैब फाइल सर ये रहा नीचे। अच्छा ये आ रही है ठीक है। अच्छा अब मैं काम करता हूँ, मैं अब मुझे अब सारी लाइनें मैं नीचे नहीं स्क्रॉल नहीं करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल F करूँगा, यहाँ पर आ गया। आप देखें पहले क्या आ रहा है T1 M06। अब ये दूसरा प्रोग्राम आ गया, नहीं है नहीं है अभी ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बेसिकली अब यहाँ पे T1 ही दे रहा है, अब जानकारी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, बात समझ में आ गई? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ टूल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना मुझे T1 ही रखना। लेकिन ये जो सारे टूल दिखा दे टूल चेंज कर रहा है। आपने क्या करना होता है भाई, यहाँ पर इसमें कहाँ से कर देगा मैं देखिए, इसमें भाई टूल में जाके टूल में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने सेटिंग में जाके ये अब 12 का एंड मिलेगा, इसको आपने करना है 1, इसको मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है 2 भाई 2 करें, 2 करो ना, समझ में आ गया? जब आप इसको 2 कर देंगे वहां पे पोस्ट करेंगे तो दिखा देगा T2 T3 T4 T5 T6। मतलब ये इसने NC फाइल क्रिएट करते ऑटोमेटिक चेंज कर दिया है, हमें मैनुअली करने ऑटोमेटिक चेंज नहीं किया, जो डिफॉल्ट सेटिंग रखी थी इसने वही किया है। अब हम क्या करेंगे, जब आप अगर मिसाल के तौर पर आप 4 टूल चला रहे हैं, एक सेंटर ड्रिल चलाते हैं, फिर ड्रिल चलाते हैं, फिर रफिंग करते हैं, फिर आप सेमी फिनिशिंग सेमी रफिंग कर रहे हैं,
4 प्रोग्राम एक साथ चल रहा है, तो मशीन के कितने टूल लगे होंगे? 4 लगे होंगे। 4 लगे। पहला कौन सा लगा होगा? मिसाल के तौर पर सेंटर ड्रिल है, फिर ड्रिल है, फिर 16 का हैंडल है, फिर 8 का हैंडल है, ठीक है। तो उन सबकी आपने ऑफसेट टॉप टच लेके आप कहाँ डालेंगे? ऑफसेट में हीलर ऑफसेट यूज की डाई ऑफसेट होता है। हाँ, एक होता है वर्क कोऑर्डिनेट के अंदर जाके आप G54 में XYZ और Z की वैल्यू डालते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टूल होते हैं तो फिर आप Z की वैल्यू G54 में नहीं डालते, फिर आप ऑफसेट के पैनल में जाके डालते हैं। जी सर। यहाँ से कह रहा वो दिखा देगा आपको। वो देखा हुआ। अब वहाँ पर जो H1 है उसके अंदर टूल 1 का ही टॉप टच होना चाहिए। ऐसे ही अब वो H1 प्रोग्राम चलाने से पहले उसको हम ऑफसेट करवा देंगे तमाम टूल को। हाँ, चलाने से पहले आप 4-5 टूल में 4-5 की टॉप टच लेके आप मशीन में डाल देंगे, उसके बाद चलाएं। ऐसा मैं भी आपको दिखाता हूँ ना। वो अब देखिए ये आ रहा है H1, ठीक है। अब दूसरे टूल में क्या होगा? T2 M06 फलाना RPM, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2। तो जैसे ही H2 आएगा तो वो H2 की ऑफसेट वैल्यू के अंदर जाके Z की वैल्यू उठा देगा, उसका टॉप टच क्या है? यस सर। ये समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? यस सर। सर इसमें ट्रांसलेट का जो ऑप्शन था वो मिरर और उससे अलग होता है? उससे मतलब ये पैटर्न से पैटर्न के अंदर जो ट्रांसलेट होता है होता वो है, जिसको पैटर्न और ट्रांसलेट एक ही चीज़ है। ट्रांसलेट तो बिल्कुल देखें ट्रांसलेट का मतलब है कि स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर आपकी मूवमेंट है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर अगर आपने कॉपी बनानी है, सर्कुलर कॉपी बनानी है, वेरिएबल कॉपी बनानी है, तो जब हम किसी बनी हुई चीज़ की कॉपी बनाते हैं तो पैटर्न की कमांड यूज़ करते हैं। तो हमने किसी कमांड को अगर स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर पैटर्न करना है, मल्टी कॉपी बनानी है, तो प्रोग्राम में पूरी पैटर्न समझ में आ गया? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, बात समझ में आएगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, इसमें पता है क्या? देखिए मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आप किसी कमांड को फर्स्ट टाइम अप्लाई करें ना, जैसे कैम में करना, तो सिंपल सा मॉडल बनाएं। ये कोई लंबा चौड़ा सिंपल सा मॉडल बनाए, सिंपल सा फीचर बनाए, उसमें उस कमांड को अप्लाई करके देखें, प्रोसीजर समझ में आ जाए, फिर आप आगे करें। यानी अगर आप जंग लड़ने जा रहे हैं तो भाई आप क्या करेंगे? दो पे नहीं थी। पहले गन चलाना सीखेंगे ना, सिंपल गन। चलो आपको एक मिसाल बहुत बड़ी